नमस्कार, मैं राजेश मावले। आज बुरहानपुर जिले का हम शाही किला आप लोगों को दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से हम बताना चाहते कि बुरहानपुर जिले में जिस प्रकार से पुरातत्व का खजाना है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं खंडर के रूप में तब्दील होते नजर आ रहा है। ये हम मार्बल पर जिस प्रकार की नक्काशी आप देख रही है, शाही किले की नक्काशी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए कितना बारीक और कितना सुंदर काम इस नक्काशी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बुरहानपुर जिले का हमारा शाही किले की हम ये नक्काशी आप लोगों को दिखा रहे हैं। काफ़ी सुंदर नक्काशी आपको आप बारीकी से देखेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर छत में किस प्रकार से मार्बल पर किस प्रकार की यहाँ पर नक्काशी आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियों में यहाँ पर भी जिस प्रकार की टूट फूट होते जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी ये खजाना कहीं ना कहीं लुप्त होते नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे शहर बुरहानपुर में जिस प्रकार के पुरातत्व का खजाना है, कई पुरातत्व की इमारतें, लेकिन कहीं ना कहीं वो खंडर बनते जा रहे हैं। लेकिन इस नक्काशी पर आप नज़र मारे, किस प्रकार की नक्काशी आपको बारीक नक्काशी नज़र आएगी। जिस प्रकार की सुंदरता यहाँ पर आने के बाद में मन मोह लेती है, जिस प्रकार की सुंदरता इस नक्काशी में देखने को मिल रही है। पुरातत्व में ये जिस प्रकार का शाही किला है, लेकिन हम पूरे शाही किले को आज आप लोगों को घुमाने वाले। जिस प्रकार से शाही किले की हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से कुछ इमारतें कहीं ना कहीं खंडर बनते जा रही है। ये आप देखेंगे, दृश्य तो बड़ा सुंदर लगता है। सामने यहाँ पर गार्डन बना है, गार्डन की देख रेख होती है बाकायदा, लेकिन ये इमारतों की पुरानी दीवारें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये दीवारें किस प्रकार से टूटी जा रही है, किस प्रकार से यहाँ पर रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन खंडर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा खजाना खंडर होते नज़र आ रहा है। ये दृश्य आप लोगों को हम शाही किले का बता रहे हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य दिख रहा है। ये मीनारें भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगी। लेकिन ये जिस प्रकार से हम शाही किला आप लोगों को बता रहे हैं, बुरहानपुर जिले का बहुत ही प्रसिद्ध जिस प्रकार से शाही किला हम बताएंगे। लेकिन यहाँ की इमारतें जिस प्रकार से, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये नक्काशी, एक प्रकार के द्वार, और आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद में काफ़ी सुकून महसूस होता है। जिस प्रकार की यहाँ पर सुंदरता भी नज़र आती है। ये नक्काशियाँ जिस प्रकार से यहाँ पर दीवारों में आपको देखने को मिलेगी, ये काफ़ी सुंदर नक्काशियाँ है। और देखिए कहीं ना कहीं ये टूटने के बाद में फिर इसको रिपेयर किया गया, रिपेयर होते जा रहा है। लेकिन यहाँ बुरहानपुर ज़िले में काफ़ी पुरातत्व का खजाना है। कई इमारतें यहाँ पर राजा की जय सिंह जी की छतरी है, यहाँ पर आसिरगढ़ का किला है, कई ऐसी पुरातत्व की चीज़ें। लेकिन यहाँ बुरहानपुर ज़िले में पर्यटक की दृष्टि से लोग यहाँ पर इतने नहीं आते। जिस प्रकार से यहाँ पर पर्यटक लोगों के लिए किसी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं नज़र नहीं आती। बुरहानपुर ज़िले को पर्यटक की दृष्टि से भी शायद बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये सामने आप जिस प्रकार के आप जो शाही किले के अंदर जो दरवाजे देख रहे हैं, नीचे काफ़ी तक दबे हुए, कहीं ना कहीं यहाँ पर 7-8 तल बताया जाता है। ये ताप्ती नदी का किनारा और ये ताप्ती नदी के सुंदर दृश्य आप लोगों को किस प्रकार से माँ ताप्ती के सुंदर दृश्य हम दिखा रहे हैं। ये ताप्ती के किनारे ही यहाँ पर ये शाही किला स्थापित है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, कहीं ना कहीं मुमताज़ महल से भी जुड़ा हुआ इसका इतिहास बताया जाता है। हम इतिहास तो कई बार यहाँ पर बता चुके हैं, लेकिन हम आज की परिस्थिति में हम शाही किले की आपको भूमिका बता रहे हैं। आज हम पीछे शाही किले के आपको लेकर आए। सामने के दृश्य में तो आपने देखा सुंदरता, लेकिन ये पीछे का दृश्य देखकर भी आपका मन मोहित हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर ये शाही किला, जिस प्रकार की इमारत यहाँ पर खड़ी है। लेकिन हम कहना चाहते कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये खंडर के रूप में पीछे से जिस प्रकार से तब्दील होते नज़र आ रही है, हम कहना चाहेंगे कि इस किले के नीचे करीब 7 तल बचाए जाते हैं। एक तल पर ही हम ऊपर में हमने आप लोगों को दिखाया, लेकिन ये नीचे जो आप दृश्य दिखाए गए हैं वो सामने 7 तल यानी नीचे तक 7 कमरे जिस प्रकार से नीचे बने हुए। लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बरसात में जिस प्रकार से माँ ताप्ती में पानी आता है तो कहीं ना कहीं डूब जाते हैं, इसमें मट्टी भर जाती है। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं पुरातत्व की
यहाँ पर उनको देख रेख नज़र नहीं आती है। लेकिन बुरहानपुर शहर में कई ऐसी पुरातत्व की इमारतें लेकिन खंडर नज़र आती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि बुरहानपुर शहर का जो पर्यटक दृष्टि से जिस प्रकार का विकास होना चाहिए, यहाँ पर वो विकास नजर नहीं आता। हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे ये गुप्त रास्ते भी बताए जाते हैं कि हमने कुछ जानकारी हम लोगों से ने पूछा तो बताया जाता है कि ये गुप्त रास्ते कहीं ना कहीं ताप्ती नदी के अंदर से होते हुए नजर आते, क्योंकि उस नदी के उस पार मुमताज महल है। जिस प्रकार के औखाना एक गांव है, उस गांव के लगा हुआ एक मुमताज महल बना, जहां पर मुमताज को कहीं ना कहीं यहाँ पर दफनाया गया था और उसके बाद में आगरा लेकर गए। इस प्रकार की कहानियां, लेकिन इस प्रकार की जो ये इमारतें हैं, ये जो गुप्त द्वार है या गुप्त रास्ते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से भी लोग अगर बुरहानपुर जिले में आते हैं तो ऐसे पर्यटक की दृष्टि से भी हमारे शहर में विकास हो सकता है। लेकिन आज हम आपको शाही किले की ओर लेकर आए, लेकिन आगे भी हम कई और ऐसी पुरातत्व की इमारतें आप लोगों को दिखाते रहेंगे। लेकिन आज ये हम शाही किले की ओर आप लोगों को लेकर आए, लेकिन यहाँ का दृश्य मन मोह लेता है। जिस प्रकार की इमारत यहाँ पर खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये पीछे का आपको हिस्सा बता रहे, आगे की रूपरेखा हमने आप लोगों को बताई, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इमारत जिस प्रकार से खंडर कहीं ना कहीं पिछवाड़े में जिस प्रकार से पीछे साइड में खंडर नजर आ रही है, ये फुटपाथ पर जितनी बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड इसका कई रास्ता निकलता है, लेकिन कई रास्ते इसके बंद कर दिए गए। लेकिन इसकी खोज होना चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र और अन्य कई हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान, महाराष्ट्र में जिस प्रकार की पुरातत्व की जो इमारतें होती है, यहाँ पर सरकार उसकी देख रेख करती है और करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन पर्यटक के द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्व मिलता है। लेकिन बुरहानपुर शहर में जिस प्रकार का पर्यटक का खजाना है, लेकिन ये खजाने को कहीं ना कहीं खंडर होते हम देख रहे हैं। आने वाले समय में किस प्रकार से इसकी देखरेख होती है, लेकिन आज हम शाही किला आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना भव्य किला है। अगर इसकी रख रखावट, अगर देखरेख अगर होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुरहानपुर जिले में भी पर्यटक लोग आएंगे और शहर का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बुरहानपुर शहर में हमारे नेताओं ने पर्यटक के नाम पर कुछ नहीं किया। जिस प्रकार से यहाँ पर आज ये माँ ताप्ती का किनारा हम आप लोगों को बता रहे हैं, जिस प्रकार की सुंदरता नजर आती है, लेकिन ये फुटपाथ पर हम चल रही है, कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड का रास्ता है। ये पूरी तरह से हम आप लोगों को दृश्य बता रहे माँ ताप्ती के किनारे, जिस प्रकार से ये सुंदर, जिस प्रकार से किला जिस प्रकार से खड़ा है, जिस प्रकार की यहाँ पर सुंदरता नजर आती है। लेकिन यहाँ पर्यटक की दृष्टि से पर्यटक नहीं पहुँच पाते। बुरहानपुर शहर काफ़ी पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर अगर काम किया जाता तो हमारे शहर में भी कहीं ना कहीं पर्यटक लोग आते। तो आज ये शाही किला का हमने आप लोगों को दिखाया। अगली खबर में हम अगली पुरातत्व की इमारत की ओर आपको लोगों को लेकर चलते हैं।